अदानी पर शोर मचा रही कांग्रेस क्या सोरोस को लेकर बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। दरअसल सोरोस इस समय भारतीय राजनीति में विवाद का एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। 92 साल के सोरोस दुनिया के सबसे अमीर उद्योगपतियों में से एक है। उन पर आरोप है कि वो अपने पैसे का इस्तेमाल सरकारों के तख्ता पलट में करते हैं, सरकारों को, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करते हैं। और अब बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी पर सोरोस से हाथ मिलाने का आरोप लगा दिया। सोरोस पर यह भी आरोप है कि उनकी बनाई कई संस्थाएं डीप स्टेट यानी कि राजनीतिक दलों के साथ मिलकर उस देश के खिलाफ गहरी साजिश रचते हैं, जैसा बांग्लादेश में देखने को मिला, जैसा श्रीलंका में देखने को मिला। सोरोस कौन है और कैसे लगातार वो भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा है, ये आपको बताएं। उससे पहले आपको बताते हैं कि बीजेपी ने इसे लेकर क्या गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी का संबंध सोरोस की फंड की गई एक संस्था से है जो कश्मीर को भारत से अलग करना चाहती है। मतलब पाकिस्तान प्रेमी संस्था की सह अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस अध्यक्ष रही, 4 बार लोकसभा सांसद रही सोनिया गांधी, अभी राज्यसभा से सांसद हैं। उन पर यह आरोप बीजेपी ने लगाए हैं। बीजेपी का आरोप है कि सोरोस फाउंडेशन से पैसा लेने वाली फोरम ऑफ द डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, FDL-AP, ये वही संस्था है जो कश्मीर को अलग राष्ट्र की मान्यता देने की वकालत कर चुकी है। आपको बताएं कि सोनिया गांधी संगठन FDL-AP की सह अध्यक्ष हैं। इस संस्था की, वो संस्था जो भारत के टुकड़े टुकड़े का सपना देखती है, वो संस्था जो शब्बीर शाह, जो लश्कर तैयबा से फंडिंग ले चुका है, वो खुद मान चुका है, उसके पक्ष में माहौल बनाती है। वो संस्था जो पाकिस्तान की बढ़ाई करती है और भारत के खिलाफ जहर उगलती है, उस संस्था की सह अध्यक्ष सोनिया गांधी। बीजेपी ने भारतीय संगठनों पर विदेशी फंडिंग के असर का जिक्र करते हुए बताया कि सोरोस फाउंडेशन की फंडिंग की वजह से सोनिया गांधी का राजीव गांधी फाउंडेशन का अध्यक्ष होना है, क्योंकि वो राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष की हैसियत से उस संस्था की सह अध्यक्ष हैं। इसके साथ ही बीजेपी ने मीडिया पोर्टल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट का भी जिक्र किया। कहा कि इसके जरिए भारत को बदनाम करने, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा और सरकार को अस्थिर करने की साजिश हो रही है और इसमें कांग्रेस पार्टी इसके साथ मिली हुई है। दरअसल इसको इस तरह से समझिए कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानी कि OCCRP को कौन फंड करता है? ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। यह भी सोरोस का संगठन है और OCCRP को करीब 70% फंडिंग सोरोस से आती है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन, OSF की बात करें तो इस संस्था का पहले ओपन सोसाइटी इंस्टीट्यूट नाम था। यह अमेरिकी संस्था है जिसे बिजनेसमैन सोरोस ने स्थापित किया। यह दावा किया जा रहा है कि सोरोस और उसकी फंड हुई कंपनियों का कनेक्शन विपक्षी पार्टी के नेताओं से, खासकर कांग्रेस से। बीजेपी के लगाए आरोप काफी गंभीर है। साथ ही बीजेपी ने यह भी कहा कि विदेशी ताकतों के साथ कांग्रेस पार्टी के इस गठजोड़ के कारण राष्ट्र की सुरक्षा को भी खतरा है। राहुल गांधी गद्दार हैं, सोनिया गांधी देशद्रोही हैं, देशद्रोही ताकतों से मिली हुई हैं, अगर नहीं तो इस पर सफाई दे, सब कहा बीजेपी ने। इसके लेकर बीजेपी ने जिक्र किया कि कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी पब्लिकली जॉर्ज सोरोस को अपना पुराना मित्र बताया है। उत्तर प्रदेश से बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने सदन में पूछा, सोनिया गांधी का जॉर्ज सोरोस की संस्था से क्या संबंध है? क्या सोनिया गांधी उस संस्था की सह अध्यक्ष हैं? यह देश की सुरक्षा का सवाल है, यह जांच का विषय और इस पर सदन में बहस होनी चाहिए। आखिर क्या वजह है जो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर बहस करने से बचती नजर आ रही है? वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोरोस का जिक्र करते हुए इस पर जोर दिया कि कोई भी भारतीय अगर विदेशी ताकतों के साथ मिलकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश करता है, भारत के खिलाफ काम करता हुआ पाया गया, तो उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए।